हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद अवर एक्सरसाइज 13.4। हमें सम नंबर 6 से शुरू करना है। सम नंबर 6 का डेटा देखो। अ बॉक्स हैज बीन गिवन टू अस। उसमें 30 बल्ब्स है, 6 डिफेक्टिव है, 24 नॉन डिफेक्टिव हो गए। 30 बल्ब्स है का बॉक्स दिया हुआ है। 6 डिफेक्टिव एंड 20 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन द गिवन बॉक्स। कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 सिलेक्ट करने हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो 4 बल्ब्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे। क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। X denotes number of defective bulbs selected। सबसे पहले ये क्लियर करो, what are the possible values of X। तो बात को समझो, हम 4 बल्ब सिलेक्ट कर रहे हैं। X क्या डिनोट कर रहा है? हमारे हाथ में कितने डिफेक्टिव बल्ब आ सकते हैं। हमारे हाथ में कितने डिफेक्टिव बल्ब आ सकते हैं। बल्ब सिलेक्ट कितने करने हैं? 4। एक केस ये हो सकता है, जो 4 बल्ब हम सिलेक्ट करें, हमारा टाइम थोड़ा अच्छा चल रहा हो, तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब हमारे हाथ में नहीं आएगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आर गोइंग टू बी 0। एक डिफेक्टिव बल्ब आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है और 4 आ सकते हैं। टाइम खराब चल रहा हो, 4 बल्ब सिलेक्ट करें, चारों 4 हमारे हाथ में डिफेक्टिव ही आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, टेबल बना देते हैं। x इक्वल टू x p of x। एंड 4। सबसे पहले p of 0। p of 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव बल्ब। एक बात समझो, 0 और 4 का तो हम लोग फटाफट कर पाएंगे, पर बीच में जो 1 2 3 है, उसके लिए हमें बर्नौलीज ट्रायल के मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बर्नौलीज ट्रायल से थोड़ा फास्ट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। कितने बल्ब सिलेक्ट कर रहे हैं? 4। n is 4। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट। हमारे हाथ में 0 डिफेक्टिव बल्ब आए, हमारे हाथ में 1 डिफेक्टिव बल्ब आए, हमारे हाथ में 2 डिफेक्टिव बल्ब आए, उन सब की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कि लेट सिलेक्टेड बल्ब इज डिफेक्टिव बी कंसीडर्ड एज सक्सेस। सिलेक्टेड बल्ब डिफेक्टिव हो, उसको हम सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉल p क्या था बर्नौलीज ट्रायल में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट। सक्सेस क्या है? सिलेक्टेड बल्ब इज डिफेक्टिव। कितने डिफेक्टिव है? 6। टोटल कितने? 30। तो 6/30 1/5, तो Q कितना हो जाएगा? 4/5। फॉर्मूला बना दो, NCX p to the power x q to the power n minus x। 4CX, p कितना है? 1/5 to the power x, 4/5 to the power n minus x, मतलब 4 minus x। तो यहां पे लिख दो, तो p of x is equal to 4CX, ये तो 1 ही हो जाएगा, 4 to the power 4 minus x होल अपॉन
5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ 625। पूरा फॉर्मूला रेडी। अब इस एक फॉर्मूला से सब हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 4p ऑफ 0, 4c0, 4 टू द पावर 4 अपॉन 625, इसको सॉल्व करके कॉलम में लिख दो। सेम p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4। ठीक है, इन सबको आप इसमें फिलअप करो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लिखो इसे। सम नंबर 7 देखो। देखो क्या लिखा है, अ कॉइन इज बायस्ड, बायस्ड कॉइन है, सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। मतलब कॉइन को इस तरह से बनाया गया है, द कॉइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे कि हेड आने के चांसेस टेल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। तो वी राइट लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, टेल ले लेते, be x, therefore probability of getting head is 3x। कॉइन को इसी तरह से बनाया गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटीज का समेशन 1 होगा। तो इससे हमको x मिल गया 1/4। तो वी कैन नाउ राइट probability of getting head is 3/4 and probability of getting tail is 1/4। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड क्या करना है, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 4 आउटकम्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। x डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, आपको टेल्स कितनी बार मिल सकता है वो लिखना है। ठीक है, कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, आपको टेल कितनी कितनी बार मिल सकता है। तो एक आउटकम होगा कॉइन कॉइन को 2 बार टॉस करा, दोनों बार हेड आया, एक भी बार टेल नहीं आया, that means number of tails are going to be 0। एक बार हेड एक बार टेल, तो नंबर ऑफ टेल्स आर 1 एंड लास्ट में 2। नाउ पीडी बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x इक्वल टू x, p ऑफ x सबसे पहले शुरू करते हैं p ऑफ 0 से। भाई p ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी
of getting zero tail, एक भी बार हमें टेल ना मिले, कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, दोनों बार हमें हेड ही मिलेगा, तो पॉसिबल आउटकम्स इज HH। एक भी बार टेल नहीं मिले तो इसका मतलब दोनों बार हमें हेड ही मिला होगा, तो पॉसिबल आउटकम HH। फेयर कॉइन होता तो पहली बार हेड आने का 1/2, सेकेंड टाइम हेड आने का भी 1/2, फाइनल प्रोबेबिलिटी 1/4 बन जाता। पर यहाँ पे बायस्ड कॉइन है, तो पहली बार अगर कॉइन को टॉस करें और उसमें हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरी बार भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। तो इस आउटकम का आंसर आएगा 9/16। नेक्स्ट P of 1। P of 1 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल के पॉसिबल आउटकम्स होंगे HT और TH। HT का प्रोबेबिलिटी, हेड का 3/4, टेल का 1/4, प्लस दूसरा पहले टेल का 1/4 बाद में 3/4, कितना आ जाएगा? 6/16। ठीक है, तो P of 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/16। सबका समेशन 1 होता है, तो लास्ट का आंसर क्या आएगा? 1/16। पर आप ऐसे कर नहीं सकते, आपको पूरा करना रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, जिसके लिए पॉसिबल आउटकम होगा TT, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 इंटू 1/4, दैट विल बी 1/16। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, लिखो। आगे बढ़ रहा है। सम नंबर 1 काफी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले पूछा है हमें k का वैल्यू फाइंड करना हो। देखो, इस तरह के सम्स को करने का एक ही तरीका है। इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, वी हैव अ प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का समेशन 1 आएगा। तो जो जो सेकेंड रो में लिखा है दे आर द प्रोबेबिलिटीज, उन सबका समेशन आप 1 कर दो। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं हियर 0 k, 2k 2 बार है, 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k is equal to 1. That will give us 10k square, 2k, 4k, 5k, 5 plus 3 8, 9k minus 1 is equal to क्या हो गया? 0। इसको फैक्टराइज कर लो, 10k माइनस k, क्या फैक्टर्स आएंगे?
10k माइनस वन इंटू k प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो k हो गया 1/10, k हो गया माइनस वन. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर k का वैल्यू माइनस वन होता है तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट देखो वो k लिखा है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन दैट हैज बीन गिवन टू अस एज k, p ऑफ वन लाने का प्रोबेबिलिटी k है. अब k माइनस वन हो गया तो वन लाने का प्रोबेबिलिटी माइनस वन हो जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी तो माइनस वन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग k का वैल्यू माइनस वन रिजेक्ट कर रहे हैं. वी विल हैव जस्ट वन वैल्यू ऑफ k दैट इज 1/10. ठीक है. आगे क्या पूछा है? p ऑफ x, ये फर्स्ट समझा. सेकेंड पूछा है p ऑफ x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो 0 1 2 आएगा. तो 0 का तो 0 प्रोबेबिलिटी है, 1 का k है, इसका 2k है, फाइनल 3k है, फाइनल आंसर 3/10 आ जाएगा. नेक्स्ट पूछा है x ग्रेटर देन 6, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन आएगा p ऑफ 7, जो क्या देके रखा है 2k स्क्वायर प्लस k. इसमें k का वैल्यू डाल दो, वो हमें आंसर दे देगा. 0 लेस देन x लेस देन 3, 0 और 3 के बीच में कौन कौन आएगा? 1 और 2. ये जो गिना है वही हमारा इसमें भी आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में टेबल बना के नहीं दिया, प्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया गया है. एल्स फंडा ये है, मान लो कि हम टेबल बनाते हैं, वैसे एग्जाम में भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है. x इक्वल टू एक्स एंड p ऑफ x. कैपिटल X की कौन कौन सी वैल्यूज दी है? 0 1 2 एंड अदरवाइज. 0 1 2 एंड अदरवाइज. ठीक है. 0 आने के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है k, 1 आने के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है 2k, और 2 आने के लिए दी गई है 3k, बाकी सब के लिए 0. ठीक है. इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है. इन्होंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज करके दिया है. चाहो तो बनाओ, वरना एग्जाम में भी इसको बनाने की जरूरत नहीं रहती. ठीक है. क्या पूछा है? सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k फाइंड करने के लिए क्या सिखाया मैंने? सभी प्रोबेबिलिटीज का जो समेशन है वो आ जाएगा 1, तो k बन जाएगा 1/6. सेकेंड क्या पूछा है? x लेस देन 2, 2 से कम, मतलब क्या क्या हो जाएगा? 0 एंड 1. अब आप कर पाओगे. x लेस और इक्वल टू 2, तो 2 ले सकते हैं. नेक्स्ट x ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ अदरवाइज. अब 2 का तो 3k दिया हुआ है, प्लस 0, k 1/6 है, तो इसका आंसर अपने को क्या मिल जाएगा? 1/2. क्लियर? कंप्लीट करो इसे, फिर एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे. हाँ, नेक्स्ट थियरी पढ़ रहे हैं. 3 फॉर्मूलाज आर गिवन जो आप लोग लर्न करोगे. फॉर रैंडम वेरिएबल
its probability distribution is, मान लो रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। एक्स की वैल्यूज इन जनरल अगर हम लोग सपोज करें x1, x2, x3 and let these values goes up to xn, ठीक है। The possible values of x are taken as x1, x2, x3 up to xn. The probability of getting x1 will be written as p of x1. This will become p of x2, x3 और लास्ट में क्या हो जाएगा p of xn, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले आपको याद रखना है मीन का दूसरा नाम भी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जनरली हम लोग मीन ही कहते हैं। नोटेशन याद रखें, द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। इसको हम रीड कैसे करेंगे, ई ऑफ एक्स। कभी कभी ऐसा लिखा जाएगा फाइंड द मीन, तो पता चल ही जाएगा क्या पूछा है। रिमेंबर द नोटेशन। कभी कभी ऐसा भी आएगा फाइंड ई ऑफ एक्स। बैठे मत रहना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ई ऑफ एक्स का मतलब हमें मीन फाइंड करके देना है, ठीक है। मीन का दूसरा नाम क्या है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। भले आप फॉर्मूला लर्न कर लो, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब खाली ये देख लो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ये जो नंबर्स लिखे हैं करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फर्स्ट विथ फर्स्ट, x1 इंटू पी ऑफ x1, आई की जगह 1 रखा, प्लस x2 इंटू पी ऑफ x2 प्लस x3 इंटू पी ऑफ x3, ये लास्ट तक जाएगा xn इंटू पी ऑफ xn। कहने का मतलब ये है कि अगर मीन फाइंड करना हो तो मेथड क्या है, करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और ऐड करते जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ई एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका कोई नाम नहीं है, बस आपको ऐसे ही रीड करना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है इसका, ऑलमोस्ट सेम, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। मतलब अगर ई एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना हो तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करके हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x1 स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर, फिर नीचे मल्टीप्लाई, ऐड करते जाओ, लास्ट तक जाना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ई एक्स स्क्वायर। तीसरा है वेरिएंस। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय वी एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर, मतलब पहले ये तो ढूंढना ही पड़ेगा, माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। यानी अगर वी ऑफ एक्स पूछा है, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अगर वो लोग पूछते हैं तो पहले ये दोनों चीजें फाइंड करनी ही पड़ेगी। फॉर्मूला ही ऐसा बना है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। लिखो इसे।
ये लिखने के बाद एक पॉइंट और बढ़ा दो, मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन is denoted by root Vx और sigma x, root Vx और sigma x। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो पहले आप वेरिएंस को फाइंड कर ले, जो भी वेरिएंस आ रहा है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले। मैं लिख देता हूं नॉन नेगेटिव नंबर, जो भी वेरिएंस आता है उसका स्क्वायर रूट ले, पॉजिटिव ही ले, दैट इज कॉल्ड एज, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसको रूट वी एक्स और सिग्मा एक्स से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, वी विल प्रोसीड नाउ। कम टू द एक्सरसाइज, सम नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द मीन। देखो ये मीन, वेरिएंस वगैरह वगैरह जो है, अगर उनको फाइंड करना हो तो ये बात तो पहले क्लियर कर ले, उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना कंपलसरी है। ठीक है, वो टेबल होगा तो ही हम मीन, ई एक्स स्क्वायर, वेरिएंस के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी अगर मीन जैसा कुछ पूछा है तो आपका पहला काम ये होगा कि यू प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मीन किसका फाइंड करना है? नंबर ऑफ हेड्स का। कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आएंगे उसका मीन फाइंड करके देना है। तो वी राइट हियर x denotes the number of heads obtained, number of heads obtained। कॉइन को अगर हम लोग 3 बार टॉस करते हैं तो हमें हेड्स कितनी कितनी बार मिल सकते हैं? तो वी राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 1, 2, 3। अब शायद क्लियर हुआ होगा, कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, हमको कितनी बार हेड मिल सकता है? एक भी बार ना मिले ऐसा भी हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो ये बना इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पी ऑफ 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। एक भी बार हमें हेड ना मिले तो टेल 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 एक ही आउटकम होगा, तो इसका 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, इसका हो जाएगा 3/8, इसका भी 3/8 और लास्ट वाले का 1/8। पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है भले हमें ओरली आता हो। पी ऑफ 0 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, that means the possible outcome is TTT, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। ऐसा आपको सबके लिए लिखना पड़ेगा। P of 1 के लिए भी सेम, यू हैव टू कॉपी इट फॉर P of 2 एंड सेम प्रोसीजर जाएगी P of 3 के लिए। ठीक है, इस मेथड में, इस सम के लिए जो मेथड है वो कंपलसरी बोर्ड में दिखानी पड़ती है, बराबर। तो P of 0, P of 1, P of 2, P of 3 सब करके ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने कंप्लीट करा। अब हमको क्या पूछा है? मीन। फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि सबको पता रहे कि हमें फॉर्मूला आता है 1 to n
xi इंटू पी ऑफ xi। क्या सिखाया था मैंने? करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 1/8, अरे 3/8, 2 इंटू 3/8, 6/8, ये भी हो जाएगा 3/8। दैट विल गिव अस 12/8, दैट विल गिव अस 4 से कैंसिल कर दो 3/2। इस नंबर का प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मीन कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। ये कौन सा था? 10th। 11th देखो क्या लिखा है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को टॉस किया जा रहा है, 36 आउटकम्स आएंगे। x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, लिखा हुआ है x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस। हियर x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्स। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, अगर 2 डाइस टॉस कर रहे हो तो आपको 6 कितनी बार मिल सकता है वो x है। दोनों डाइस में 6 ना आए ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिक्सेस आर गोइंग टू बी 0, ठीक है। एक भी डाइस पर आपको 6 नहीं मिला तो नंबर ऑफ 6 क्या हो जाएंगे? 0। 2 डाइस टॉस कर रहे हैं, एक डाइस पे 6 आया, एक पे नहीं आया, तो नंबर ऑफ 6 कितने हो जाएंगे? 1। दोनों डाइस पे 6 आया, दोनों डाइस पे 6 आया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो गए? 2। तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। नाउ वी मेक द टेबल। तो x इज इक्वल टू x, p ऑफ x 0 1 2। p ऑफ 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 6, या तो ऐसा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन एनी डाइस, एक भी डाइस पर 6 ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों डाइस पे 6 के अलावा कोई नंबर आएगा, तो पहले डाइस पर 6 मिले, 6 ना मिले, सॉरी डाइस पे 6 नहीं चाहिए, तो पहले डाइस पर 6 ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। दूसरे डाइस पर भी 6 ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/6, तो दैट विल गिव अस 25/36। तो इसका आंसर अपने को मिलेगा 25/36। सेम वे p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। अब लिखो फिर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, P ऑफ 1 शुरू करते हैं। P ऑफ 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन एनी वन डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन एनी वन डाइस। तो इसके दो ऑप्शन है, पहले डाइस पर 6 आ जाए 1/6, दूसरे डाइस पर हमें 6 ना मिले
तो 5/6, और पहले डाइस पर 6 ना मिले तो उसका 5/6, दूसरे डाइस पर 6 मिले तो दैट विल गिव अस 10/36। उसके बाद P ऑफ 2, अच्छा P ऑफ 1 लिखा नहीं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं P ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर 6 मिल जाए तो पहले डाइस पर 6 मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे पे भी 6 मिलेगा उसकी 1/6, तो फाइनल कितना बैठ गया 1/36। इसका मीन फाइंड करने का बोला था, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, मीन ही होता है, ठीक है। तो मीन लगा देते हैं, Ex सिग्मा 1 to n xi इंटू पी ऑफ एक्स है, फर्स्ट वाला 0 बराबर है, नेक्स्ट 10/36, 2/36, 12/36, 1/3 हमारा आंसर होगा, ठीक है, लिखो। नेक्स्ट देखो 12th sum, two numbers are selected from at random without replacement from the first 6 positive numbers. Sum number 12, first 6 positive numbers लिख देते हैं, first 6 positive numbers are करना क्या है, we are supposed to select two numbers at random without replacement specify करा है from the first 6 positive numbers। तो 6 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल पूरे एक्सपेरिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती, फर्स्ट टाइम जब हम लोग कोई नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो 6 में से कोई भी एक करेंगे, तो फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करने के 6 ऑप्शन 61, जो भी नंबर सिलेक्ट करा वो रिप्लेस नहीं होगा, तो दूसरी बार जब सिलेक्शन करने जाएंगे तब हमारे पास 5 ही ऑप्शन होंगे, तो नंबर ऑफ वेज इन टोटल आर 30। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, x denotes the larger of two numbers, x denotes larger of two numbers selected। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नंबर्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा दैट विल बी अवर आंसर। अब कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करो, दोनों नंबर्स अलग हैं, तो आपने जो ग्रेटर नंबर सिलेक्ट किया होगा वो आंसर होगा, और 1 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 1 सिलेक्ट करोगे और बाकी का कोई भी नंबर सिलेक्ट करोगे, हमारे फाइनल आंसर में कभी भी 1 आएगा नहीं, ठीक है। 2 आ सकता है, अगर 1 2 सिलेक्ट हुआ, आपने 2 नंबर सिलेक्ट करे, पहला नंबर आपने 1 सिलेक्ट करा, दूसरा नंबर आपने 2 सिलेक्ट करा, तो दोनों में ग्रेटर कौन हुआ, 2 हुआ, तो आपका आंसर 2 आ सकता है, आपका आंसर 3 भी आ सकता है, 4 5 एंड 6 पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। अब इसका पीडी बनाते हैं।
शुरू करते हैं। P of 0 सॉरी P of 2, P of 2 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे सब लिखने पड़ते हैं। कौन से दो नंबर्स आप सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो एक है 1,2। देखो इसका मतलब समझो, आपने पहला नंबर 1 सिलेक्ट करा, साइड में रख दिया। दूसरी बार जब नंबर सिलेक्ट करने गए तो आपके हाथ में 2 आया, तो आउटकम बना 1,2। 1 2 और 2 1 अलग है। 2 1 का मतलब क्या हुआ, पहली बार जब आप नंबर सिलेक्ट करने गए आपके हाथ में 2 आया, दूसरी बार जब आप नंबर सिलेक्ट करने गए तब आपके हाथ में 1 आया। क्लियर? तो ऑर्डर का फर्क है, पहले 1 आया बाद में 2 आया, ये उल्टा हुआ। आप कह सकते हो कि पहले मेरे हाथ में 2 आया था, बाद में मेरे हाथ में 1 आया। ठीक है, इन दो आउटकम पे आपका आंसर 2 आएगा। तो फेवरेबल 2 है, टोटल कितने गिने गए थे 30, तो 2/30। P of 3 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 पॉसिबल आउटकम्स। 1 आ जाए 3 2 3, ठीक है, 3 1 3 2, 4 आउटकम आ रहा है। तो दिस विल बी 4/30। P of 4, P of 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स 1 4 2 4 3 4, सही है। 4 1 4 2 4 3, 6 आउटकम्स है। तो दिस विल बी 6/30। ये होना चाहिए 8/30 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 10/30। सबका समेशन 1 होना चाहिए। 10 + 8 18, 18 + 10 28 हो गया 1। तो इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको P of 4 तक मैंने गिना ना, P of 5 और P of 6 गिनना पड़ेगा। कितने आउटकम्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। P of 5 में आपको 8 आउटकम्स मिलेंगे, कौन से है आप लिख पाओगे। P of 6 में 10 आउटकम आएंगे। फिर बाद में पूछा क्या है, फाइंड EX, एकदम सिंपल, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ सम नंबर 13। थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, मुझे तो शॉर्ट में खत्म करना है। दो डाइस को टॉस किया जा रहा है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। हियर एक्स डिनोट्स सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। दो डाइस को टॉस कर रहे हैं,
टोटल 36 आउटकम्स आने वाले हैं। ठीक है, 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, टोटल 36 आउटकम आने वाले हैं। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? दोनों डाइस पे जो नंबर हैं उनका समेशन। ये तो बहुत सालों से हमें पता है, डाइस को जब 2 बार टॉस करते हैं, जो स्मॉलेस्ट आउटकम होता है दैट इज 1 1, और उन दोनों नंबर्स का जब समेशन करते हैं तो आंसर 2 आता है। और जो सबसे बिगेस्ट आउटकम है दैट इज 12, 6 आउटकम से वो आता है। ठीक है, तो 2 से लेके 12 तक नंबर्स का समेशन जाएगा। ठीक है, पीडी बनाते हैं, थोड़ा लेंथ में बढ़ जाएगा ये। Some of the numbers can be 2, ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं P of 2। P of 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अब सम ऑफ नंबर्स 2 कब आता है? तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं पॉसिबल आउटकम एक ही है, कौन सा? 1 1। सम ऑफ नंबर्स 2 लाने के लिए एक ही आउटकम है 1 1, तो फेवरेबल एक, टोटल 36, इसका 1/36, इसका 2/36, 3/30 गिनना पड़ता है इसलिए मैंने बोला सम लेंथी है आपके लिए। 5/36, 6 तक मैक्सिमम जाएगा। बीच का आप लोग सॉल्व करना, मैं 7 का लिखवा देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, और 7 लाने के लिए द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 6, 2 5, 3 4, 4 की सीरीज में 4 3, 5 2 एंड 6 1, 6 आ गए। अब डिक्रीजिंग जाएगा, 5/36, 4/36, 3/36, और 12 जो है वो एक ही आउटकम में आता है। 12 आंसर जो है वो एक ही आउटकम में आता है, कौन सा? 6,6, तो उसका एक ही आउटकम होगा फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगी? 1/36। आपको क्या फाइंड करने का बोला गया है? आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों चीज फाइंड करने का बोला है। फॉर्मूला से आप कर पाओगे। ठीक है, लिखो इसे। सम नंबर 14 देखो, क्या कंडीशन है? क्लास में 15 बच्चे हैं, उन सब की एज लिखी गई है। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन। 15 बच्चे बैठे हैं, आप कोई भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब 15 बच्चे हैं, मान लो आपने चिंटू को सिलेक्ट करा, चिंटू एक ही है, 1/50। ऐसा हर एक बच्चे को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे डाइस पे हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी सेम होता है 1/6। 15 बच्चे हैं, हर एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब
हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगी 1/15, ठीक है। x क्या डिनोट कर रहा है, द एज लिखा है ना, एंड द एज x ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पीडी बनाने का बोला है, द पीडी इज, x क्या डिनोट कर रहा है वो देख लो, लिख देते हैं, x denotes here, x denotes age of selected student। जो 15 में से हमने कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट करा है, x उसकी एज डिनोट कर रहा है। तो x में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, तो वी राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। हम जो बच्चा सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, हो सकता है कि उसकी एज 14 इयर्स की हो, 15 वाला 14 से शुरू हो रहा है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 भी है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, 19 भी है और 20 भी है, 20 मैक्स है। तो ये 19 और ये 20। अब इसका पीडी बनाते हैं। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18। देखो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो गिन के बताना है। P ऑफ 14 का मतलब हमने जो स्टूडेंट सिलेक्ट करा उसकी एज 14 इयर्स की है। हमने जो स्टूडेंट सिलेक्ट करा है उसकी एज 14 इयर्स की होनी चाहिए। टोटल 15 है। अब 14 इयर्स के कितने हैं आप देख लो। 14 इयर्स के मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 2/15। 15 साल का बच्चा सिलेक्ट हो उसका तो एक ही लग रहा है, तो 1/15। सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक 16 साल का हो, 16 का एक, अरे 21 भी है, अभी देखा मैंने, तो एक कॉलम और बढ़ेगा भाई 21। चलो 21 साल का बच्चा भी है और उसी क्लास में 16 साल का भी बच्चा है, स्पोर्ट्स का क्लास होगा। 16 के 2 दिखाई दे रहे हैं, तो दैट विल बी 2/15। 17 साल, 1 2 3, 3/15। 18 इयर्स का देखो तो 18 इयर्स में एक ही है, 1/15। 19 के 1 2 है, 2/15। 20 के देखो 1 2 3, फेवरेबल 3। 21 का एक ही है, 1/15। चेक कर लेते हैं, सबका समेशन 1 होना चाहिए। 3 5 8 9 11 14 15। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या पूछा है? फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत पूछा है। सबसे पहले मीन से शुरुआत कर रहे हैं। EX क्या फॉर्मूला था? 1 to n xi into p of xi। क्या फॉर्मूला था इसमें? करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट विथ फर्स्ट, 28/15, 15/15, 32/15, 51/15, 18/15, 19 2s 38/15, 60/15 प्लस 21/15। बस इसको ऐड कर दो, वो E of x का फाइनल आंसर बनेगा। अब वेरिएंस पूछा है तो उसके लिए EX² तो ढूंढना ही पड़ता है। EX² में क्या था? ऊपर वाले का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने का।
ऊपर जो फर्स्ट रो में नंबर लिखा है उनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। 14 का स्क्वायर कितना 196, ठीक है, इंटू 2, तो 196 इंटू 2 अपॉन 15, इस तरह से। 15 का स्क्वायर 225 इंटू 1 डिवाइड बाय 15। 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 अपॉन 15। अब ये जो सिलसिला मैंने शुरू करा है वो आप 21 तक कंटिन्यू कीजिएगा, सबको ऐड करो, दैट विल बी द आंसर ऑफ व्हाट, ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर पूरा फाइंड किए बिना हम लोग वी एक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, वेरिएंस ही पूछा है। तो वी एक्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हमने जो फाइंड करा वो, और माइनस में क्या लिखा है, ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। वैल्यू पुट आउट कर दो, वो आंसर। एस डी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, रूट वी एक्स। वी एक्स का जो वैल्यू आया उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना, प्लस और माइनस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव ही होता है। तो जो भी वी एक्स का वैल्यू आता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल नंबर हो तो उसको लिख दो, वरना स्क्वायर रूट में ही छोड़ दो, दैट विल बी द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, लिखो। फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन देखो, लास्ट के दो 16th एंड 17th वो आपके होमवर्क रहेंगे, उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर करवा लो, ठीक है। ये सिंपल है, मीटिंग में 70% फेवर कर रहे हैं कोई प्रपोजल को, 30% अपोज कर रहे हैं। मेंबर को सिलेक्ट किया गया, एक्स 0 है, एक्स की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी जब किसी ने प्रपोजल को अपोज करा, और 1 कंसिडर की जाएगी अगर वो फेवर में है। तो एक्स की दो ही वैल्यू है, कौन कौन सी, तो कि 0 एंड 1। एक्स की हमारे पास दो ही वैल्यू है, द टू वैल्यूज आर 0 और 1। 0 कब होगी, जब सिलेक्टेड पर्सन ने प्रपोजल का अपोजिशन किया हो, अपोज किया हो। 1 कब होगी, जब उस प्रपोजल का फेवर किया। P ऑफ 0, P ऑफ 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी वी गेट 0। 0 कब होगा, जब सिलेक्टेड मेंबर ने प्रपोजल को अपोज किया होगा। सिलेक्टेड मेंबर प्रपोजल को अपोज करे तब x की वैल्यू 0 होती है। अब सिलेक्टेड मेंबर प्रपोजल को अपोज करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है, 30%, मतलब 30/100, 3/10। P ऑफ 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आपको कब दिया जाएगा, जब आपका सिलेक्टेड मेंबर प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, फेवर करेगा। कोई मेंबर प्रपोजल को फेवर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, 7/10, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 7/10।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। अब EX और वेरिएंस फाइंड करके देना है। ये तो छोटा ही है, I is equal to 1 to n xi, first with first, second with second, 7/10 आंसर। वेरिएंस है तो EX स्क्वायर पूछा है, XI स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो अच्छा ही है 0, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो वही आंसर, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। वेरिएंस क्या फॉर्मूला, EX स्क्वायर माइनस E of x द होल स्क्वायर। EX स्क्वायर स्क्वायर करना है इसका 49/100 माइनस EX स्क्वायर ही है, इसका स्क्वायर नहीं करना, बाजू वाले का करना है। तो EX स्क्वायर तो वही रहेगा 7/10 माइनस क्या करना है EX स्क्वायर, EX द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/100। एलसीएम ले लो, 70 माइनस 49/100, 21/100 अपना फाइनल आंसर कंसिडर होगा। ठीक है, ये लिख लो। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे।